लो जी भाई, आज हम फिर आ चुके हैं। आज की इस क्लास में मैथमेटिक्स एलसीएम तथा एचसीएफ की प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए साथियों हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। नो बकवास, सीधी बात। चलिए, तो हमारा क्वेश्चंस जो होगा साथियों वो एक से एक दबंग क्वेश्चन होगा। प्रश्न को आसान भाषा में समझाया भी जाएगा। इसके नोट्स भी आपको खुराना क्लासेस ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। साथ ही साथ इसकी टेस्ट सीरीज रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज है, रीट लेवल 1 पात्रता का ऑल ओवर टेस्ट सीरीज है और आप लोगों के लिए बहुत सारे नोट्स आपको सब खुराना क्लासेस ऐप पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आप लोगों को कंप्लीट होने जा रही है साथियों, और नोट्स आपको 10-20 दिनों में कुछ ही टाइम में आपको अपलोड कर दिए जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के। तो चलिए, तब तक के लिए आप क्लास पे बने रहेंगे, लास्ट तक पूरा एंड तक देखना है। एलसीएम और एचसीएफ आगे बढ़ाते हैं हम इसको। इसका पहला पार्ट आप सभी ने पढ़ लिया। देखिए साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस यही उसूल रखना है अपनी ज़िंदगी में। प्रश्न है आपका, आपको अगर भिन्नों के सवाल दिए जाते हैं और पूछा जाता है उनका ले से या फिर मैं से, तो आप कैसे याद करेंगे। प्रश्न आपका ये रीट 2015 L1 में पूछा गया है। तो कोई भिन्न दे रखी है आपको 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। इन सभी का आपको क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। अगर प्रश्न ऐसा दिया गया है तो आपको एलसीएम निकालने के लिए एक ही काम करना होगा, ऊपर वाले इनके जितने भी अंश हैं उन सब का एलसीएम निकाल दो और नीचे हर जो दिए गए हैं उनका भी एलसीएम निकाल दो, बस, और बटे कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऊपर आपके अंश कौन कौन से हैं, 1, 2, 5 और 4। इन सब का एलसीएम कितना होगा बताओ साथियों, बताइए जल्दी कितना होगा। इन सब का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। एलसीएम निकालना आगे बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं, लास्ट में दिखाएंगे आपको क्वेश्चन कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया साथियों, 20, ठीक है। और इनका एचसीएफ कितना हो गया, हरों का, हर का एचसीएफ आपको निकालेंगे। तो देखिए इनमें कितना आएगा, 3। आंसर आपका क्या होगा, 20/3 हो जाएगा। तो वैसे वैसे आप लोग लगभग पिछले क्लास में आप सभी ने सीख लिया होगा, पहली क्लास में। चलिए, अब क्वेश्चन हम थोड़ा बढ़ा देते हैं आपके लिए। बड़ा क्वेश्चन आएंगे अब आपके इस पार्ट में जो बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न है, दो संख्याओं का लय से बड़ी संख्या का 8 गुना है, यदि छोटी संख्या तथा में से का अंतर 630 है तो छोटी संख्या क्या होगी। प्रश्न ये है, देखो एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य, ठीक, और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य, यानी लय से। इसको बोलेंगे में से, इसको बोलेंगे लय से, लगभग सब जानते होंगे दोस्तों। तो देखिएगा, अगर आपको छोटी संख्या का और एचसीएफ का अंतर यहाँ पर दिया गया है 630, दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या से 8 गुना है। तो आपको इसमें समीकरण बनाने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए साथियों कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अगर ये फॉर्मूला याद है, आप इसमें सीधा पुटअप क्या करेंगे कि भाई एलसीएम बड़ी संख्या का 8 गुना है। पहली संख्या मैंने ए माना, दूसरी संख्या बी मान ली, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करनी है, बराबर लगाएंगे एचसीएफ। देखो एलसीएम, ध्यान से पढ़ो, एलसीएम बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हमारा एचसीएफ तो एज इट इज लिख दिया हमने। एलसीएम कितना गुना बना है, पहली संख्या का 8 गुना, तो पहली संख्या क्या है, ए है, इसका 8 गुना है, तो 8 ए लिख दिया मैंने यहाँ पर, बस। और अब क्या हो गया, ए से ए कट गया, कितना बचा, बी बराबर है 8 गुना एचसीएफ, तो 8 एचसीएफ। तो ये पहला आपका समीकरण बन गया। समीकरण हमने एक बना लिया। अब हमको दूसरे समीकरण की आवश्यकता है। दूसरा समीकरण कहाँ से बनेगा, देखिए, यदि छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर 630 है, छोटी संख्या क्या हमारी, बी, छोटी संख्या क्या है, बी माना है, बड़ी संख्या को मैंने ए माना, छोटी संख्या को बी माना था, याद है ना। तो
छोटी संख्या और HCF का अंतर, इसका मतलब माइनस। तो B माइनस HCF बराबर 630। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया साथियों। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आपको करना क्या है, आप लोगों को छोटी संख्या ज्ञात करनी है, यानी B का मान आपको ज्ञात करना है। यही तो है छोटी संख्या और A हमारी बड़ी संख्या, तो दोनों निकाल सकते हैं आराम से। तो B का मान निकालो। अब इसमें दो समीकरण आपको दिए गए, एक वाला ये, एक वाला ये। आप इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे दोनों को और B का मान निकालेंगे। देखिए ये जो हमारा B का मान है, इस समीकरण A का मान जो B है, B बराबर क्या है 8HCF। इसका मान हम इसमें रख देंगे, यानी कि इस 8HCF को इस B की जगह पर रख देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखो रख दिया भाई, मैंने रख दिया B की जगह क्या रख दिया 8HCF समीकरण 1 से। HCF ये एज इट इज आ गया, माइनस आ गया, बराबर 630। इतना आ गया ना। अब आपको क्या करना है, 8HCF और माइनस 1HCF है, ये कितना बचा 7HCF बचा, बराबर में 630 है। तो भाई मेरे 7 का भाग दे दो 630 में, कितना है 630 है ये। तो कितना आंसर आएगा आपका HCF हमारा 90 आ गया। आपका में से कितना आ गया 90। आपसे पूछा क्या, उसने छोटी संख्या पूछी है ना B का मान। आइए अब इस 90 को हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, इसमें रखो तो इसमें रख दो और इसमें रखो तो इसमें रख दो, कोई बात नहीं है। चलो मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, ठीक है। तो B बराबर 8 गुणा HCF का मान कितना आया 90, दैट इज B बराबर 720। आंसर क्या आएगा हमारा 720 आएगा मेरे भाई। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, राइट। B का मान कितना आया 720, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक बार क्लास को लाइक मार दीजिएगा, समझ में आ गया हो तो। अगले हम क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, मज़ा आ गया, बिल्कुल सेम ऐसा ही है पर थोड़ा सा मैंने तरीका बदल दिया। चलिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल का अनुपात कितना है, गुणनफल का अनुपात 2:3 है। गुणनफल का अनुपात दिया गया है 2:3। इनके HCF तथा LCM का गुणनफल दिया गया है 33,750। तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मुझे क्या निकालना है, दोनों संख्याएं निकालनी है, फिर उनका योगफल कर दूंगा। समझ में आया ना। अब आपको करना क्या है, वही लगाओ फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या वाला। इसमें तो एडजस्ट करनी है पूरी रामायण प्रश्न की। तो अनुपात देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या माना कि संख्या कितनी है x, पहली संख्या का अनुपात क्या है 2, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 3x, यही तो है इसका अनुपात। तो देखो ये पहली संख्या बन गई, ये हमारी दूसरी संख्या बन गई। इनका गुना करो यहाँ पर, सबसे पहले इसमें देखो तो 2x गुना 3 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या दिया है, HCF तथा LCM का गुणनफल कितना है 33,750, यहाँ लिख दिया। समीकरण क्या बन गया हमारा, देखो ये 2x गुना 3x है, इसका मतलब 6x स्क्वायर हो गया। देखो 2 गुना 3 करेंगे है ना, तो कितना आ गया 6, और x गुना x करेंगे x स्क्वायर, ये बन गया ना। तो 6x स्क्वायर बराबर 33,750। 6 का भाग देंगे इसमें, 6 से काट लो दोनों को, इधर क्या बचेगा x स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 5625, यानी 5625 बार गया भाग। अब हमको क्या करना है, x का मान निकालना है ना, तो इस 5625 का क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। कितना आया मेरे भाई, इसका वर्गमूल कितना आया 75 आया। तो x का मान क्या निकल के आया मेरे साथियों 75 निकल के आया। कितना निकल के आया 75। x का मान 75 है, और आपको मैंने बताया था पहली संख्या क्या थी 2x थी ना, दूसरी संख्या क्या थी 3x। इनमें x का मान क्या रख देंगे 75 रख देंगे बस। तो 2 गुना 75 कर दो, ये हमारी पहली संख्या आएगी, कितना आ गया 150। a का मान क्या आ गया, पहली संख्या 150। ऐसे ही दूसरी कितनी आएगी बताओ, b का मान क्या निकल के आएगा 3 गुना 75, कितनी आएगी b का मान 225, कितना आएगा 215 के 225, 5 दिया 15, कर लो इसको गुना, ठीक है। लो भाई इतना आ गया आपका 215 आंसर निकल के आएगा, ठीक है, हो गया ना। 225 आंसर आएगा, कितना आएगा
225 आंसर आएगा इसका। बी का मान, इसको 225 कर लेना आप लोग, ठीक है। बी का मान 225 आया, ए का मान 150 आया, करेक्शन कर लेना इसमें, 225 है ये। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब उससे पहले पूछा क्या था प्रश्न में, संख्याएं तो हमने निकाल ली, लेकिन उनका योगफल पूछा ना, दोनों को जोड़ दो। कितना आया, इस 225 है, ये ध्यान रखना, 225 गुना 150 कितना हो गया भाई रे भाई, बताओ कितना हो गया, 375। आंसर क्या आएगा इसका, 375 आएगा। ओके, हो गया समझ में क्लियर। अब देखिए प्रश्न अच्छा वाला है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो संख्याएं x तथा y का HCF व LCM क्रम से 3 व 105 है। HCF तो 3 है, LCM कितना 105 है। दोनों संख्या कौन कौन सी है, x है और y है। दूसरी बात कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 36 है तो x तथा y के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। x तथा y के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि x का व्युत्क्रम क्या होता है 1/x, y का व्युत्क्रम कितना होता है 1/y, इनका क्या पूछ रहा है, योगफल। बस यही तो मान निकालना है आपको। अब इसका मान निकालना तो आसान नहीं है, पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, इस पूरे वाले को करो सॉल्व, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, यही तो है। अब आपको इसका मान निकालना, बस इसका मान निकल के अपने आप आ जाएगा, है ना। यानी ये 1/x प्लस 1/y बराबर किसके है, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई के, ठीक है। चलिए, अब आपको प्रश्न में वही दिया गया है, सिस्टम तो वही है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, x गुना y बराबर LCM गुना HCF। हमको संख्याएं पता नहीं है तो एक्स वाई रखनी है, x गुना y नहीं एक्स वाई। LCM दिया गया है 105, HCF को 3, दोनों को गुणा करो, कितना आ गया, ये पहला समीकरण बन गया हमारा। दूसरा समीकरण क्या बनेगा कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 36 है, दैट इज x प्लस वाई बराबर 36, दूसरा समीकरण बन गया। बस मान निकालना है। कैसे मान निकालना है, देखिए साथियों, इस वाला जो समीकरण ये आपको बना है ना, इस वाले में इन दोनों का मान रख दो। x प्लस वाई का मान हमें पता है, एक्स वाई का मान पता है, देखो ये एक्स वाई का मान पता है, एक्स प्लस वाई का मान भी आ गया। दोनों को उठा के रखना है इसमें वाले में, है ना, इसमें रख दो। चलो कितना आ गया, 36 बटे 3 गुना 105, तो इसका कट गया 12 से, दैट इज 12 अपॉन कितना आ गया 105। बताओ आंसर कितना आएगा, x तथा y के व्युत्क्रमों का योगफल कितना आएगा, 12 बटे 105 आएगा, यही तो है, राइट। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का LCM तथा HCF का गुणनफल 24 है, यानी कि LCM गुना HCF बराबर क्या है, 24 है भाई, ठीक है। यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मान के चलो मैं कोई संख्या माने मैंने x, दूसरी संख्या y मान ली, तो अब इसको ही तो करना है हल, इस वाले फॉर्मूले में रख दो, ये फॉर्मूला है याद रखेंगे बस। तो x गुना y, तो एक्स वाई हो गया, बराबर LCM और HCF का गुणनफल कितना है 24 से बराबर 24, क्या आ गया, ये पहला समीकरण। अब आपको इस 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं, क्या करने भाई, ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनको गुणा करें 24 आ जाए, तो 4 गुना 6, ये मान लो सबसे बेस्ट फैक्टर है। तो पहली संख्या बड़ी कौन सी है 6, दूसरी संख्या कौन सी है 4, देख लो भाई आ गया ना, पहली संख्या कौन सी है 6 और दूसरी 4 है, दोनों का अंतर कितना है, 2 ही तो है, दोनों का अंतर, यही तो प्रश्न में दे रखा है, आ गया समझ में। 6 बड़ी संख्या हो जाएगी और छोटी संख्या 4 हो जाएगी। अगर प्रश्न में दिया गया है अंतर 2 है तो अंतर भी तो 2 हो रहा है, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, क्लियर। तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लो, 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, यानी 1280 है, तथा HCF 8 है, तो उन संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। क्या क्वेश्चन है, बहुत शानदार, जोड़े पूछा गया है,
मैंने फर्स्ट पार्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आपसे करवाया था। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। जब दो संख्याओं की बात करता है ना तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके लिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल है 1280, तो दो संख्या एक्स और वाई मान ली, इन दोनों का गुणनफल यानी एक्स वाई बराबर क्या है 1280 है। कितना है 1280, तो एक्स वाई की जगह क्या लिखेंगे 1280 लिखेंगे। और एच सी एफ 8 है, तो हमको एलसीएम पता नहीं है, एलसीएम तो निकालना है सबसे पहले। तो देखो एक्स वाई का मान 1280 रखा, एलसीएम निकालना है, 8 क्या है एच सी एफ है, ठीक है रख दिया। एलसीएम का मान निकाल लो, इस 8 का भाग 1280 में दे दो, खत्म। कितना आएगा एलसीएम का मान 160। देखो अब एलसीएम हमारे पास है, एचसीएफ हमारे पास है, ठीक है ना। दोनों चीज़ अगर आपके पास में है तो आपको क्या निकालना है, अब अनुपात ही तो निकालना है, ए डॉट बी का मान ही तो निकालना है। और ये ए डॉट बी अगर आपके पास में ऑलरेडी है, फैक्टरी तो निकालने भाई, जोड़े ही तो बनाने हमको, यही तो करना है। अगर हमको ए और बी के फैक्टर पता चल जाए तो जोड़े पता चल जाएगा ना। तो ए गुना बी इसका मान क्या होता है एल सी एम अपॉन एच सी एफ। ये मैंने फर्स्ट वाली क्लास में ये फॉर्मूला आपको बताया था, याद रखना। दो संख्याओं का गुणनफल अगर एच सी एफ और एल सी एम दे रखा हो तो एल सी एम अपॉन एच सी एफ होता है। चलिए एल सी एम कितना आया 160, एच सी एफ कितना दिया गया 8, तो ए गुना बी का मान कितना आएगा भाई 20 आएगा। कितना आएगा ए गुना बी का मान 20 आया। अब इस 20 पे फैक्टर कर लो 20 के गुणनखंड कितने होते हैं, 4 गुना 5 भी होता है, ठीक है, 20 गुना 1 भी होता है कि नहीं होता, ये भी तो होता है ना। तो ये वाला बन जाएगा, राइट, ये आंसर हो गया इसका। दो फैक्टर कितने बनेंगे, दो जोड़े बनेंगे, है ना भाई। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। इसमें एक और जोड़ा बनने की संभावना हो सकती है, 20 के 10 गुना 2 भी बन सकता है। तो 3 जोड़े बनेंगे आपके, कितने बनेंगे 3, 10 गुना 2 भी हो सकता है भाई, कितना 10 गुना 2 भी होता है, 20 भी यहाँ पर बनेगा। दैट इज इसके 3 जोड़े संभव है। कितने जोड़े, 3 जोड़े आपके संभव है इस क्वेश्चन में, कर लीजिए राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है तथा एच सी एफ 37 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बताओ भाई, ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवाया था। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है x यानी बाई, एक्स बाई का गुणनफल कितना है 4107 है, एच सी एफ 37 है, एलसीएम आपको निकालना है सबसे पहले। निकल गया, कर दो हल, बिल्कुल सेम एज पहले ऊपर की तरह, है ना। और जब एलसीएम हमारे पास में है, एच सी एफ हमारे पास में है, तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है एलसीएम अपॉन एच सी एफ, यही होता है ना। कर दो हल, 111 अपॉन 37 कितना आएगा मेरे भाई 3, कितने आएगा 3। तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है 3 आ गया यहाँ पर, 3 के फैक्टर करेंगे 1 गुना 3 बनेगा, क्या बनेगा 1 गुना 3। तो बड़ी संख्या कितनी होगी बताओ, बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, निकालो। बड़ी संख्या कितनी होगी जब हमारे पास में एक और बी, यही तो आया है, ए का मान आ गया 3, बी का मान आ गया 1, है ना। इनको एच सी एफ से गुना कर दो, एच सी एफ कितना दिया गया हमारा 37 दिया गया है, कितना दिया गया है 37, है ना। तो इसको करेंगे गुना, कितना आ गया 111, इसको करेंगे गुना 37, तो बड़ी संख्या क्या है हमारी 111 है। बड़ी संख्या क्या है 111 है, छोटी 37 है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल सेम है, वही ऐसा ही है, वही पूछेगा प्रश्न को उल्टा सीधा घुमा के। दो संख्याओं का एच सी एफ इनके एलसीएम का 1/5 है तथा गुणनफल 720 है, तो एच सी एफ ज्ञात करो। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो एच सी एफ जो है ना साथियों, ये एलसीएम का 1/5 है, इसका मतलब एलसीएम इसका 5 गुना है। ध्यान रखेंगे किसका, एच सी एफ का। तो देखो एलसीएम 5 बनेगा, एच सी एफ 1 बनेगा। पहली चीज़ तो ये निकाली। अब क्या दे रखा है इनका गुणनफल, एच सी एफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है 720 है। लगाओ अब उसी फैक्टर में, उसी सूत्र में लगा दो उठा के, उसी सूत्र में लगा दो उठा करके। क्या करना है, हमारे पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या को मैंने एक्स ही मान लिया, दूसरी को भी एक्स मान लिया, साला एक्स स्क्वायर बन गया ना एक पक्ष में, है ना।
एक पक्ष में एक्स स्क्वायर बन गया। चाहे मत बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बनाओ तो अच्छा, नहीं बनाओ तो अच्छा, है ना। चलिए देखो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना, 720 ही तो दे रखा था, तो इधर हमारा इसके पक्ष में 720 आएगा। और ये क्या था हमारा, 5x आया था और एक x आया था, यही आया था ना। एलसीएम कितना था 5, एचसीएफ कितना आया 1, निकाल लिया ना हमने, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का 5 गुना है, राइट, यही तो था। तो अब हमको क्या बनेगा, 5x², ये बन गया 5x² बराबर 720, दैट इज x² बराबर कितना आया हमारा, बताइए कितना आया x² बराबर कितना आया, 144। x का मान कितना आएगा बताओ, यहाँ से इसका रूट ले लो, कितना आएगा 12। जब x का मान 12 आया, इसके फैक्टर कर लो मेरे भाई, 12 गुना 1। अब बताओ संख्या निकाल लो आराम से, निकाल लो संख्या आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं, संख्या चाहे तो संख्या निकाल लो। पूछा क्या, लेकिन उसने एचसीएफ ही पूछा है बस, तो एचसीएफ 12 ही तो होगा, यही तो है इसका एचसीएफ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लो भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब देखो मेरे साथियों, अगर आपसे पूछे बड़ी से बड़ी शब्द दिया गया है ना, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, यानी मैं से पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, मैं से। और पूछे कि छोटी से छोटी याद करो, छोटी से छोटी, इसका मतलब आपको क्या पूछ रहा है, एलसीएम यानी ले से आपसे पूछ रहा है। उल्टा कर देना साला, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी से बड़ी, इसका मतलब बड़ी से बड़ी, वो संख्या छोटी से छोटी निकलेगी, फिर बड़ी से बड़ी का मतलब छोटी से छोटी आएगी, और छोटी से छोटी पूछी, इसका मतलब एलसीएम बड़ा वाला, राइट। चलिए कैसे करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसका 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 ये शब्द पकड़ना, जिसका 7, 9 और 13 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेषफल कितना बचे, 1 बचे। तो बताओ क्या होगी वो बड़ी से बड़ी संख्या। ऐसी स्थिति में आपको अगर में से पूछे, यानी एचसीएफ पूछे, तो एक ही काम करना है, सबसे पहले तो इन संख्याओं को देखो कौन कौन सी दे रखी है, 7, 9 और 13, भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 1, तो 1 1 घटा दो, कितना बच गया, 6 बच गया, यहाँ 8 बच गया, यहाँ 12, तो बस ये बच गया ना। अब आपको इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लो इनका, 6 का, 12 का और 8 का। लो भाई निकाल लो, निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है इसमें, निकालो। 2 का भाग देंगे, फिर देंगे 2 का, फिर देंगे 2 का, निकालो आराम से, टेंशन खत्म। लो 6, 8, 12, मैं निकाल के बता दूँ। 2 का भाग दिया 3 बना, फिर 2 का दिया 4 आ गया, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3, फिर 2 का दिया 1, ये बन गया, फिर 3। अगर भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो जो का तो उतार दो। फिर 2 का जा रहा है ना, 3 1 3, फिर 3 का जा रहा है ना, ये लो गुना कर लो इन सबको, कितना आया भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ये तो इसका क्या बन गया, लैसे, ये तो लैसे है, क्या है, लैसे। लेकिन अब देखो आप लोग, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इसमें जोड़े कितने बन रहे हैं बताओ, और मैंने इस संख्याओं के जोड़े, एक जोड़ा तो ये बन गया। अब इनका कोई जोड़ा बन रहा है क्या, सेम एस नहीं बन रहा ना, तो लेस में से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, में से क्या होगा इसका 2। जोड़े जितने बन रहे हैं उन संख्याओं को ले लो, बस आपका में से निकल के आ जाएगा, और ये टोटल सबको गुना करेंगे तो ले से निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, फिर से आपसे में से ही पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ पूछा है, जिसका 933, 1381 और 261 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेषफल बचे। करना क्या है, सबसे पहले अगर आपको एचसीएफ पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, तो शेषफल जो दे रखा है उसको इन संख्याओं में से घटाएंगे प्रत्येक में से। तो 933 में से 5 गया, कितना बचा, 928। 1381 में से 5 गया, शेषफल 5 गया तो 1376। फिर 261 में से 5 गया, 256। तो संख्या कौन कौन सी बन गई हमारी, अब ये वाली बन गई ना। इन सब का में से निकाल लो आप, क्या निकाल लो, में से 928 का निकालो पहले, ये बन गया। 1376 के निकाले फैक्टर, ये बन गए, और 256 के निकाले, ये वाले बन गए।
अब इनमें आपको सबसे पहले ये देखना है, इनको घात के रूप में बदल लो, इन वाले शब्द इनको बदल लो आप। तो 2 कितनी बार आया इसमें, 2 की पावर 5 गुना 29, यही तो बना। इसमें देखो कितनी बार आया, 2 की पावर 5 गुना 43, 2 की पावर 8 गुना 1। आपको क्या चीज़ इनमें कॉमन दिख रही, इसमें, इसमें और इसमें। बताओ किस अंक की घात मैक्सिमम समान होगी। 2 की पावर 5 यहाँ पर भी है, 2 की पावर 5 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी तो है 2 की पावर 5। देखो भाई बन गया ना 2 की पावर 5, तो ये वाला। बताओ इसका आंसर क्या आएगा फिर, 2 की पावर 5 आएगा। इसका मतलब 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। कितना होता है, 2 को 5 बार गुना कर लो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, कितना आया, 32 आया। कितना आया, 32। तो बताओ इसका में से कितना आएगा, 32 आएगा। मेरे भाई समझ में आ गया ना। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 16 और 18 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल रहे। तो क्या करेंगे, आपसे पूछा क्या गया है, एलसीएम। क्या पूछा, एलसीएम, छोटी से छोटी एलसीएम। मेरे दोस्तों अगर ऐसा काम करने के लिए आपको अब 5 शेषफल नहीं घटाना है, इसमें से अब 5 शेषफल नहीं घटाना। अगर आपसे मैं से पूछता, एचसीएफ पूछता, तो 5 शेषफल घटाते प्रत्येक संख्या में से, तब तो ये करना था। लेकिन आपको अब नहीं घटाना 5 शेषफल, यहाँ पर बाद में घटाना है जब आंसर आए तब। क्या करना है, 12, 16, 18 का आपको सबसे पहले तो लय से निकालना है। क्या निकालना है, लय से। मैंने इसका लय से निकाला इस विधि से, ठीक है। कितना आया, 144। अब 144 आया है ना, अब इसमें जोड़ो आप 100, अब इसमें आप लोग 5 जोड़ लो। क्या कर लेंगे, अब इसमें आप 5 जोड़ो, कितना आएगा, 149। क्यों जोड़ा मैंने 5, क्यों जोड़ा बताओ, क्यों जोड़ा, क्यों जोड़ा, भाग देने पर, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल रहे। अगर आपको ध्यान रखना एक चीज़, अगर लय से पूछिए, अगर लय से पूछिए तो शेषफल को जोड़ना है। क्या करना है, शेषफल को जोड़ना है। और एलसीएम पूछिए और एचसीएफ पूछे, क्या पूछे, एचसीएफ, तो आपको घटाना है, ठीक है, शेषफल को, और पहले ही घटा देना है संख्या जो दी गई उनमें से ही। और एलसीएम में जोड़ना है, लेकिन कब जोड़ना है, एलसीएम निकलने के बाद आपको वो संख्या जोड़नी जो शेषफल बच रही है। बस इतना सा ध्यान रख लेना, आपके आंसर गलत नहीं होंगे। तो आपके लिए आज की क्लास मैंने पढ़ाई, एलसीएम और एचसीएफ से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा साथियों। इस टाइप से मैं दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी लेता हूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग एक बार फिर से पीडीएफ को देख लेना, क्रिएट कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास अगर डिजिटल पेना होता तो भाई बहुत मज़ा आता, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ ना, ये बहुत रामबाण है, ये शानदार से शानदार टाइप है ये। तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, और टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें खुराना क्लासेस ऐप पर। थैंक यू।